Hello everybody, let's quickly discuss about the bacterial nucleoid. Bacterial nucleoid is basically the hereditary material of the bacteria which actually passes from one bacteria to the another. इसी को ही हम क्या बोलते हैं, बैक्टीरियल जीनोम कहते हैं, बैक्टीरियल जीनोम जीनोफोर कहते हैं बिकॉज इसमें जीन्स प्रेजेंट होते हैं. फोर का मतलब होता है टू हैव एंड साथ ही साथ में इनसिपिएंट न्यूक्लियस भी इसे ही कहते हैं. ये एक्चुअली असेंशियल है. वेरस जब हम प्लाज्मिड को पढ़ेंगे तो प्लाज्मिड को हम देखेंगे नॉन असेंशियल होगा वो, मतलब उसकी प्रेजेंस ऐसा नहीं है कि हमेशा ज़रूरी ही है, बल्कि न्यूक्लियोइड तो हमेशा प्रेजेंट होना ही चाहिए एक बैक्टीरियल सेल में. न्यूक्लियोइड बेसिकली एक्चुअली है क्या, जैसे मान लेते हैं ये एक बैक्टीरियल सेल है, तो इस बैक्टीरियल सेल में ऐसा कुछ मास पड़ा रहेगा, ऐसा आपको मास दिखाई देगा. तो जिस रीजन में हमारे पास साइटोप्लाज्म, कन्फाइंड रीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म, कन्फाइंड रीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म, जहाँ पर ये आपके पास जीनोम प्रेजेंट रहेगा, उसी को हम क्या बोल देते हैं, न्यूक्लियोइड कह देते हैं. अब इस न्यूक्लियोइड में बेसिकली है क्या, डीएनए है. न्यूक्लियोइड में क्या है, डीएनए है, जो कि हमारे पास किससे एसोसिएटेड है, वो प्रोटीन्स के साथ एसोसिएटेड है, जो कि नॉन हिस्टोन प्रोटीन हैं. उन्हें हम बेसिकली पॉलीअमीन्स कहते हैं और वो बेसिक एंड पॉजिटिवली चार्ज होती है. इतना हमें फंडामेंटल पता है कि डीएनए जो है वो नेगेटिवली चार्ज होता है, तो उसके साथ जो प्रोटीन्स बाइंड करनी है नेगेटिवली चार्ज होता है एंड एसिडिक होता है. तो प्रोटीन्स यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज होगी एंड बेसिक प्रोटीन्स होगी एंड दीज प्रोटीन्स आर स्पेसिफिकली नोन एज पॉलीअमीन्स. अब कुछ और बातें हैं कि इसे जीनोमिक डीएनए कहते हैं. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहाँ पे एब्सेंट है, दैट्स वाई ये प्रोकैरियोटिक सेल कहलाता है. मेन रीज़न तो यही है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है, दैट्स वाई जिन सेल्स में न्यूक्लियोइड प्रेजेंट होगा दैट सेल्स आर नोन एज प्रोकैरियोट्स. डीएनए इज ऑब्वियसली नेकेड इन द साइटोप्लाज्म. अब डीएनए कैसा है, सिंगल है, सर्कुलर है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है. इसको आप स्किड से याद रख लेना क्या, कि सिंगल है एंड कैसा है, सिंगल का मतलब है सिंगल डीएनए मॉलिक्यूल है, और सर्कुलर का मतलब ये होता है कि आपके जो दोनों एंड्स हैं डीएनए के, ये वाला एंड और ये वाला एंड, ये दोनों एंड्स जो हैं ये जुड़े रहेंगे, 5 प्राइम एंड 3 प्राइम एंड. अब वो आपके पास इरेगुलर भी हो सकता है और परफेक्ट आपके पास सर्कुलर शेप भी हो सकती है, बट हमारा मेन कंसर्न ये है कि बोथ एंड्स जब आपके पास फ्यूज रहेंगे, ज्वाइन रहेंगे, तब हम उसे सर्कुलर डीएनए कहते हैं. वेट, नेक्स्ट हमारे पास डबल स्ट्रैंडेड होगा कि 2 स्ट्रैंड्स हमारे पास प्रेजेंट रहेंगे, और C2 का मतलब है कि यहाँ पर सर्कुलर के साथ साथ ये क्वाइल्ड भी है. अब सिंगल क्रोमोसोम यहाँ पर प्रेजेंट है, एक्चुअली नॉट ट्रू क्रोमोसोम. ट्रू क्रोमोसोम तो यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, बिकॉज ट्रू क्रोमोसोम में हमारे पास डीएनए होता है एंड हिस्टोन प्रोटीन्स होती हैं, तो ये चीज़ तो यहाँ पर प्रेजेंट है ही नहीं. सो दिस इज ऑल अबाउट न्यूक्लियोइड ऑफ बैक्टीरिया.